हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस फॉर द आईएफटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023। इसमें हम लोग क्वेश्चन 26 से 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 26 में देखिए पूछा गया हुआ है स्पेसिफिकेशन बायस कब होता है। स्पेसिफिकेशन बायस कब होता है? स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर तभी होता है जब आप कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल को मिस करते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट वेरिएबल को मिस करने से क्या प्रॉब्लम होता है? आपका जो मॉडल है वो यही एजम्पशन पे बना हुआ है कि ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड। राइट, अगर वो एजम्पशन ट्रू नहीं हुआ, अगर आपने कोई वेरिएबल मिस कर दिया, तो आपका जो एस्टिमेट होगा वो बायस्ड और इनकंसिस्टेंट आ सकता है। राइट, और आपका मॉडल मिस स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो ये तभी होता है जब इंपॉर्टेंट रेलेवेंट वेरिएबल्स आर ओमिटेड फ्रॉम द मॉडल। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी में शायद दिख रहा है, लीविंग आउट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगर ये एक भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिस हो गया तो आपका मॉडल स्पेसिफाइड नहीं होगा, बिकॉज आपका मॉडल जिस एजम्पशन पे बिल्ट है उसी में से एक स्टेप आपने निकाल दिया। राइट, आपने 5 वेरिएबल एज्यूम किया मॉडल में होगा, बट एक को स्पेसिफाई करना भूल गए, तो आपके पास स्पेसिफिकेशन बायस या स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। ओके, सो आप लोग यहाँ पे अगर वर्ड मैच करने के शुरू करें तो ऑप्शन बी शायद मार्क करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको करेक्ट ऑप्शन ही मार्क करना है, जो ऑप्शन डी है, लीविंग आउट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ऑलराइट, चलिए 27 देखते हैं। 27 में इफ अ स्टडी इज रिपीटेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, फिर उसको क्या बोलते हैं? बार बार एक्सटेंडेड पीरियड के एक्सटेंडेड पीरियड में एक स्टडी को रिपीट जब करते हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एक ही सब्जेक्ट को ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड फॉलो करता रहता है। हर एक पॉइंट पे डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा में जो चेंजेस होगा उसको ट्रैक करना होता है। ऑलराइट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग सैंपल से डेटा लेता है। राइट, सो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होता है फॉलोज द सेम सब्जेक्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, collects data at multiple points of time and allows for tracking changes and trends। तो यहाँ पे आप लोग मार्क करेंगे ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी 27। ओके, 28 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस दैट कलेक्ट जनरल इंफॉर्मेशन एंड सेल इट टू क्लाइंट्स। होपफुली लीगली कर रहे हैं इलीगली तो ये नहीं कर सकते, बट आजकल की दुनिया में आप उल्टे सीधे ऐप्स डाउनलोड करेंगे तो वो लोग आपका डेटा बेच देंगे। राइट, सो सावधान रहेगा उसमें से। इनको बोलते हैं सिंडिकेटेड डेटा सर्विसेज। सिंडिकेटेड डेटा सर्विसेज का काम क्या होता है? जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मल्टीपल क्लाइंट्स को वहीं डेटा सेल करना और स्टैंडर्डाइज डेटा प्रोडक्ट्स बेचना, और ये सारा कलेक्शन लीगली होता है। जो सिंडिकेटेड डेटा सर्विस होते हैं दे ऑपरेट एज कमर्शियल डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर मल्टीपल कस्टमर्स। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा चाहिए होता है। अगर डेटा लीगली कलेक्टेड है तो उसका कमर्शियल वायबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंडिकेटेड डेटा सर्विसेज पे मार्क करेंगे ऑप्शन बी में। अब 29 तो एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने मोड है? तो अगर आप डेटा में देखें तो 130, 140, 40, 140 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। राइट, और 130 आ रहा है, वो भी 4 बार, और बाकी सारे वैल्यूज एक एक बार है। टोटल कितने वैल्यूज हैं आपके पास? टोटल 12 वैल्यूज हैं। राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, 144 टाइम्स आता है और 134 टाइम्स आता है, और बाकी सारे वैल्यूज एक एक बार आता है। तो 4+4+4 12। अब 130 क्योंकि 4 बार आता है और 140 क्योंकि 4 बार आता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दो वेरिएबल्स का है और दोज आर 4 ईच। बहुत ध्यान से मार्क कीजिएगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट द आंसर। तो अगर आपने 4 का फ्रीक्वेंसी निकाला है, 4 को मार्क नहीं करना है। कितनी बार 4 आया है, कितने वेरिएबल्स में 4 आया है, 2 वेरिएबल्स में 4 आया है, दैट विल बी द मोड। ठीक है, तो ये बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 मोड्स हैं। वैसे मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। बट अगर 2 वेरिएबल्स का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वैसे दोनों में तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, अगर दोनों का इक्वल हाई फ्रीक्वेंसी है देन आप 2 मार्क करेंगे। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 भी दिया हुआ है, बिकॉज आप जब गिन रहे हैं हो सकता है आप जल्दबाजी में 4 मार्क कर दें, बिकॉज आपने 4 गिना है। राइट, तो बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे 4 मार्क नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में दो और ऑप्शंस थे। हमने जब पेपर को स्कैन किया तो दो और ऑप्शंस निकल गए। सी और डी में रेशियो और इंटरवल स्केल था, इनको ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं। इन अ क्वेश्चन एयर रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू मार्क देयर मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस कौन से स्केल का एग्जाम्पल है? अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए हमको एक बार बाकी स्केल्स देखना पड़ेगा।
ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं, जहाँ पे नेचुरल ऑर्डर होता है, राइट, आप उनको ऑर्डर कर पाएंगे. इंटरवल स्केल्स क्या होता है, जहाँ पे दो वैल्यूज में से इक्वल इंटरवल्स रहते हैं, मतलब 0 से 5, 6 से 10 एक्सेट्रा. रेशियो स्केल्स क्या होता है, जिसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट होगा, राइट. बट यहाँ पे आप लोग मार्क कर रहे हैं मैरिटल स्टेटस. मैरिटल स्टेटस में आप लोग यूज करेंगे नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल कब यूज करता है, जब डेटा को सिर्फ कैटेगराइज किया जा सकता है, येस और नो, मैरिड, नॉन मैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड. आप अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं. हर एक कैटेगरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. कोई भी आदमी सिंगल और मैरिड एक साथ नहीं हो सकता है लॉजिकली. अच्छा, अब देर आर नो नेचुरल ऑर्डरिंग टेक्निक्स. आप ऑर्डर नहीं कर सकते, राइट, कौन सिंगल है, कौन मैरिड है, कौन डाइवोर्स्ड है, इनका कोई ग्रेटर देन लेस देन का कोई चक्कर नहीं है, राइट. सो यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं एग्जिस्ट करता है. और कोई भी नंबर अगर आप इसमें यूज़ करें तो वो सिर्फ लेबल ही, आप लेबल कर सकते हैं, राइट. आप मैरिड लोगों को लेबल 1 दे सकते हैं, सिंगल को लेबल 2 दे सकते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू, बट इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होने वाला है, राइट. सो यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे नॉमिनल स्केल. मैरिटल स्टेटस में कौन से कैटेगरीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडोड, सेपरेटेड, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. इनका कोई ऑर्डर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया. कोई भी कैटेगरी मोर देन लेस देन तो हो ही नहीं सकता है. और आप इन कैटेगरी से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते. आप सिंगल डिवाइडेड बाई मैरिड इंटू डिवोर्स कोई मतलब नहीं निकाल सकते. आप चाहे तो कर सकते हैं, बट उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं आएगा. और अगर मीनिंग नहीं आता है तो आप ये स्टडी करके क्या करेंगे, राइट. सो यहाँ पे आप लोग नॉमिनल स्केल पे मार्क करेंगे, विच इज़ ऑप्शन बी. ऑलराइट. सो होपफुली दैट एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो इसको क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं होगा. होपफुली सारे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आ गए. एंड इफ यू वांट टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स बिफोर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम और दिस ईयर्स एग्जाम, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स दैट आर गिवन ऑन द बैनर. आप उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं और टीम विल गेट इन टच विद यू. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी एकेडमिक हेल्प दैट यू माइट नीड. इस एग्जाम के लिए नहीं, कोई और एग्जाम के लिए हेल्प चाहिए, क्लासेस चाहिए, रिविजन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस. और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे. आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. आई एंड दिस वीडियो हियर. अगले वाले में हम लोग और MCQ सॉल्व करेंगे. इस एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में 50 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट सेक्शन में 50 क्वेश्चन है, टोटल 100 है. तो हम लोग 30 तक पहुँच चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में. इसके बाद जब हम 50 तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो और 50 मैनेजमेंट क्वेश्चन भी होंगे, उनको भी सॉल्व कर लेंगे. Alright, so I'll end this video here. Thank you all for joining. Take care, and I'll see you all in the next one.